सील गोदाम को खोला गया, हजारों नकली खाद की बोरियां बरामद। नकली खाद मिलने पर किसानों में भारी फैला आक्रोश। वर्षों से चला आ रहा था नकली खाद का कारोबार। माइगलगंज खीरी नवंबर 12 को कृषि विभाग और तहसील प्रशासन द्वारा उप जिलाधिकारी की मौजूदगी में माइगलगंज स्थित मनोज गुप्ता और रजनीश गुप्ता की नकली खाद गोदामों पर छापेमार कार्रवाई की गई और 3 गोदामों को सील भी किया गया, जिसमें सरकारी खाद गोदाम भी है। आज 29 तारीख को जिला कृषि अधिकारी और तहसीलदार श्रीमती अमिता यादव, लेखपाल मनोज यादव, ग्राम प्रधान लालपुर कल्लू और गोदाम मालिक मनोज गुप्ता की माता की मौजूदगी में सील खदान गोदाम को खोला गया। गोदाम के अंदर मौजूद 5 बड़ी गोदामों को खोला गया, जिसमें एक गोदाम में कुछ बोरियां गेहूं की और चावल की मिली। बाकी शेष 4 गोदामों में बड़ी संख्या में ब्रांडेड कंपनियों की हजारों बोरियां नकली खाद की मिली। साथ ही एक गोदाम में सनी हुई और रंगी हुई मोरंग भी मिली। साथ ही पेस्टिसाइड और नकली बोरियां भी बड़े पैमाने पर प्रशासन को मिली। इस बारे में जब गोदाम प्रभारी से तहसीलदार श्रीमती अमिता यादव ने पूछा कि कहाँ रहते थे आप, क्या करते थे, इतना बड़ा काम हो रहा था, आपको कोई जानकारी नहीं, तो गोदाम प्रभारी इधर उधर किनारा काटने लगे। आपको बताते चले कि गोदाम प्रभारी सिर्फ नाम के हैं। गोदाम का पूरा कार्य मनोज गुप्ता देखता था। ट्रांसपोर्टिंग से लेकर कोटेदार का हिसाब किताब करना मनोज गुप्ता का काम था और गोदाम के एक चाबी मनोज गुप्ता के पास ही रहती थी। फिलहाल इतनी बड़ी संख्या में नकली खाद मिलने पर किसानों में भारी आक्रोश है। वर्षों से चला आ रहा नकली खाद का कारोबार अब सरकारी गोदाम तक पहुंचा चुका है। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि देर रात तक सभी ब्रांड की कंपनियों की नकली खाद की बोरियां की गिनती हो पाएगी। इसके चलते शेष 2 गोदामों को हो सकता है आज न खोला जाए, क्योंकि हम लोगों को अंदाजा नहीं थी कि इतनी बड़ी संख्या में नकली खाद की बोरियां और पेस्टिसाइड बरामद होगा। वहीं पर दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के छुट भैया नेता भी गोदाम में मौजूद दिखाई पड़े, जो स्वयं को एक बड़े नेता के करीबी बताते हैं। भाजपा का झंडा लगाकर हो रहा था गोरख धंधा। रजनीश गुप्ता तो सिर्फ मोहरा है, जो सिर्फ नकली खाद का कामकाज देखता था। वहीं पर ओम प्रकाश सक्सेना, जिसके घर में नकली खाद बनाने की सामग्री बरामद हुई थी, उसका सिर्फ दोष इतना है कि उसने गोदाम किराए पर दे रखी थी। सूत्रों की माने तो मनोज गुप्ता अपनी गाड़ी में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाकर एक नेता के करीबी होने का दावा करके इस नकली खाद कारोबार का प्रमुखता से संचालन कर रहा था। माइगलगंज क्षेत्र के अंतर्गत दोनों भाइयों में खाद बेचने को लेकर क्षेत्रों का भी बंटवारा था कि माइगलगंज क्षेत्र में तुम बेचोगे, दूसरे जिलों में हम बेचेंगे। वही कस्बे के अंदर गोदामों में रजनीश गुप्ता का काम होता था और लालपुर के सरकारी गोदाम में मनोज गुप्ता द्वारा नकली खाद का काम बड़े स्तर पर किया जा रहा था। आखिर उन नेताओं को भी सोचना चाहिए कि किसानों की जमीन को बंजर बनाने वाले लोगों को संरक्षण देकर नकली खाद माफियाओं को कहीं न कहीं मजबूत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के निर्देशों की खुलेआम अवहेलना है। शायद इसी कारण से प्रशासन ने अभी तक मनोज गुप्ता को अभय दान दिया हुआ है। इंडिया टीवी 7 न्यूज लाइव टीवी चैनल के साथ देखे वीडियो रिपोर्ट।